नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई और खबर पढ़ के हँसी भी आई, लेकिन मुझे लगा नहीं। यदि अमित शाह जी को पत्र लिखा है किसी ने, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। एक तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री लगातार लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि भाई पेट्रोल में कंज़म्पशन कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग करो, विदेश यात्रा मत जाओ। लोगों को बता रहे हैं, वो उनके अपने अधिकारी या अपने मंत्रियों पे या अपने पार्टी के लोगों पे ये लागू नहीं होता, ये आम जनता को त्याग करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे विकट संकट में 60% पेट्रोल पंप पूरे 500-600 किलोमीटर के जो बॉर्डर एरिया है नेपाल यूपी का, वहाँ 60% पेट्रोल पंप बंद है। लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं, हाहाकार मचा हुआ है। उसी के बीच में कोई यदि अमित शाह जी को पत्र लिख के कहे कि हमको हेलीकॉप्टर चाहिए दे दो आवागमन के लिए, तो बड़ा ताज्जुब लगता है। मैंने सोचा कि सड़क नहीं दे सकते तो हेलीकॉप्टर दे दो। शाह को चिट्ठी लिखकर आदिवासियों ने मोदी सरकार की पोल खोल दी। मुझे लगा कि चलो ये खबर जो है, ये एक्स-रे से देखनी चाहिए। तो क्या पाया मैंने? छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक सुदूर आदिवासी गांव मरूकी के ग्रामीणों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक अनोखी और तीखी चिट्ठी लिखी। 10 साल से अधूरी सड़क से परेशान ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सड़क नहीं बना सकते तो हमें हेलीकॉप्टर दे दीजिए। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित रहे बस्तर संभाग के सुकमा जिले के एक बेहद हैरान और सोचने पर मजबूत करने देने वाला मामला सामने आया। बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे मरूकी गांव के आदिवासी ग्रामीणों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में ग्रामीणों ने तीखे कटाक्ष के साथ मांग की है कि अगर प्रशासन पिछले एक दशक से लंबित सड़क परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आपातकालीन स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे गांव को एक हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया जाए। सोशल मीडिया पर यह अनोखा विरोध तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मरूकी गांव के आदिवासियों का यह गुस्सा सालों की बेबसी और प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा है। गांव के सरपंच के मुताबिक पिछले 10 सालों से स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर के दफ्तर तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ खोखला आश्वासन ही हाथ लगता है। एक दशक पहले इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू भी हुआ था, लेकिन ठेकेदार पुलिया और पुल के गड्ढे खोदकर काम बीच में ही छोड़कर भाग गए। मानसून के दिनों में यह खतरनाक रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों, मरीजों को कई किलोमीटर तक खाट पर लाद कर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। हमें मुफ्त सरकारी राशन लेने के लिए भी 11 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर कोई बुजुर्ग या असमर्थ व्यक्ति ट्रैक्टर की सवारी लेता है, तो उसे 100 रुपए का किराया देना पड़ता है। सरकार हमें मुफ्त राशन तो दे रही है, लेकिन उस राशन को घर तक लाने के लिए हमें अपने जेब से बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार बस्तर और सुकमा के वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के बड़े-बड़े दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे की यह बदहाली दावों की पोल खोलती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सुधार चुकी है, तो फिर विकास कार्य में थमे क्यों हुए हैं। इस पत्र की अनूठी मांग भले ही अव्यवहारिक लगती हो, लेकिन इसने सुदूर अंचलों में जी रहे आदिवासियों की असल जिंदगी को मुख्यधारा में की चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। ये सिर्फ वहाँ की खबर नहीं। हम बड़े-बड़े यमुना एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे और मुंबई दिल्ली कॉरिडोर 8 लेन एक्सप्रेसवे इस पे इतराते हैं। हम दिल्ली से 2.5 घंटे में देहरादून जाने का गर्व करते हैं। लेकिन भारत सिर्फ दिल्ली, मुंबई, देहरादून, जयपुर, भोपाल, इंदौर है, या फिर बस्तर का वो जंगली
क्षेत्र, जंगल से व्याप्त क्षेत्र, आदिवासी बहुल गढ़चिरौली या मेलघाट महाराष्ट्र का, या झारखंड हो, यहां पर यहां पर ऐसा क्या है कि आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए रोना पड़ रहा है। नागपुर के ऊपर मेट्रो पे हम इतर आते हैं, लेकिन वहां के गढ़चिरौली के आदिवासी आज भी एम्बुलेंस नहीं मिलती तो एम्बुलेंस चलाते हैं, बांबुओं के बीच में धोती बांधकर गर्भवती को भागते हुए कंधे पर 4 लोग बांबू उठा के एम्बुलेंस लेकर जाते हैं। तो फिर हम किस विकास की बात करते हैं? हम मंगलयान की बात करते हैं, हम जीडीपी की बात करते हैं, हम चौथी अर्थव्यवस्था होने की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री को बाहर बड़े-बड़े अवार्ड दिए जाते हैं उसकी बात करते हैं। हम उसको विकास मानेंगे या शेयर बाजार का चढ़ता हुआ सूचांक हमारे विकास का द्योतक होगा? किसी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से यदि सरकार को लगता है कि उनका दायित्व पूरा हो गया आदिवासियों के पीछे, तो फिर सरकार इन आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। 10 साल से इसके बीच कांग्रेस सरकार भी वहां आई होगी। आदिवासियों ने कांग्रेस सरकार को भी बहुत, यदि बघेल साहब सत्ता में आए तो उसमें आदिवासी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान था, और यदि बघेल वहां से चले गए तो उसके लिए भी आदिवासी क्षेत्र का योगदान था। क्योंकि जब आप वचन पूर्ति नहीं करोगे तो लोग आपको सत्ता में नहीं रखेंगे। लेकिन बीजेपी भी सत्ता में आने के बाद अब उन्हें शायद इन आदिवासियों की भी गरज नहीं है, क्योंकि अब जनादेश से नहीं ज्ञानादेश से लोग सत्ता में बैठ रहे हैं। तो फिर ये 11 किलोमीटर पैर-पैर चलते या 11 किलोमीटर खाट पे लेके दौड़ते, उससे दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठ के और इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमने वाले नेताओं का क्या? वो एक मज़ाक लगता है कि वो हेलीकॉप्टर माँग रहे हैं। लेकिन उनका जो व्यंग है, उन्होंने तंज कसा है सरकार पर, उस तंज के पीछे उनकी वेदनाएँ छुपी हैं। क्या सरकार उनकी वेदनाओं की तरफ देखेगी? ये एक गाँव नहीं, ऐसे हज़ारों गाँव इस देश में हैं, जहाँ के लोग मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली, यदि ये मूलभूत सुविधा भी नहीं दे, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधा भी नहीं दे सकते, तो 75 साल पूरे होने पे अमृत महोत्सव, अमृत काल कैसा? ये तो निर्लज्जता का अमृत काल है कि राजनीतिक दल आते हैं, जाते हैं। छत्तीसगढ़ बना तो कांग्रेस की सरकार थी, उनका उत्थान नहीं हुआ। उसके बाद लगातार 15 साल बीजेपी की सरकार रही, उनका उत्थान नहीं हुआ। हार के उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाया, उन्होंने फिर भी उत्थान नहीं किया। 10 साल से सड़क निर्माण काम पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अपने माइनिंग का काम शुरू करने के 10 दिन के अंदर लाखों के तादाद में पेड़ अड़ाने के लिए काटे जा सकते हैं। यही इस देश का सत्य है और यही वस्तुस्थिति है। ये उदाहरण है। समस्या बहुत गंभीर है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।